1960 में एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट ने एक शॉकिंग क्लेम किया। उसने कहा कि उसने 3000 से ज़्यादा बच्चों से बात की है जिन्हें अपने पिछले जन्म की याद है। मेन स्ट्रीम साइंस ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जो उसने डिस्कवर किया वो शायद आपकी दुनिया की समझ बदल दे। आज मैं आपको बताऊंगा उस साइंटिस्ट की पूरी कहानी जिसने रीइंकार्नेशन को साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रीत। यहाँ हम करते हैं डॉक्यूमेंटेड केसेस की रिसर्च, साइंटिफिक स्टडीज का एनालिसिस और रियल मिस्ट्रीज का इन्वेस्टिगेशन। कोई फेक कंटेंट नहीं, कोई जंप स्केयर्स नहीं, सिर्फ फैक्ट्स और रिसर्च। आज की वीडियो है डॉक्टर आयन स्टीवेंसन के बारे में। वो साइंटिस्ट जिसने अपनी पूरी लाइफ लगा दी ये प्रूफ करने में कि रीइंकार्नेशन रियल हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली सपोर्ट किया, $1 मिलियन का एक फंडिंग दिया, 40 साल तक रिसर्च की, बट मेन स्ट्रीम साइंस आज भी उन्हें इग्नोर करती है। क्यों? चलिए देखते हैं। डॉक्टर आयन स्टीवेंसन का जन्म 1918 में कनाडा में हुआ। वो एक ट्रेंड साइकेट्रिस्ट थे, मतलब मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट। 1957 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में प्रोफेसर बने और कुछ टाइम बाद उन्होंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की चेयरमैनशिप भी की। सक्सेसफुल करियर, रेस्पेक्ट, स्टेबिलिटी। पर 1960 में एक इंसिडेंट हुआ जो उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दिया। उन्होंने सुना एक बच्चे के बारे में जो क्लेम कर रहा था कि उसे अपने पिछले जन्म की यादें हैं। नॉर्मली ज़्यादातर साइंटिस्ट इसे डिसमिस कर देते हैं। बच्चे है, कुछ भी बोल रहा है, पेरेंट्स ने सिखाया होगा, इमेजिनेशन है। पर डॉक्टर स्टीवेंसन ने सोचा डिफरेंटली। उन्होंने सोचा अगर साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाए, फैक्ट्स वेरीफाई किए जाए, तो क्या पता चलेगा। और यहीं से शुरू हुई 40 साल की जर्नी। इंडिया, श्रीलंका, लेबनान, तुर्की, थाईलैंड, बर्मा, ब्राज़ील, उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया। फाइनल काउंट 3000 प्लस केसेस डॉक्यूमेंटेड, 14 बुक्स पब्लिश्ड, 300 प्लस रिसर्च पेपर, 47 ईयर्स कंटिन्यूस रिसर्च। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका रिसर्च मेथड क्या था? क्योंकि मेथड से ही क्रेडिबिलिटी बनती है। डॉक्टर स्टीवेंसन एक ट्रेन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक अप्रोच फॉलो किया। देखिए कैसे। स्टेप 1, बच्चे को फाइंड करना। पहले वो ऐसे बच्चे ढूंढते थे जो स्पॉन्टेनियस पिछले जन्म की बातें कर रहे हैं, पेरेंट्स को अपने आप बता रहा है। यूजुअली एज 2 से 7 साल। कोई हिप्नोसिस या थेरेपी नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। दिस चिल्ड्रन वर नॉट हिप्नोटाइज। उन्होंने अपने आप नेचुरली ये बातें कही। स्टेप 2, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बिफोर वेरिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। वेरिफिकेशन से पहले डॉक्टर स्टीवेंसन बच्चे की सारी बातें लिख लेते थे, जैसे कि नेम, प्लेसेस, रिलेशनशिप्स, डेथ की डिटेल्स, घर का डिस्क्रिप्शन, फैमिली मेंबर्स का नाम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाद में कोई ये नहीं कह सकता अपने बच्चे को सजेस्ट कर दिया। बच्चे ने बाद में सीखा। एवरीथिंग वॉज डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट। स्टेप 3, इन्वेस्टिगेशन। फिर इन्वेस्टिगेटर्स जाते थे उस लोकेशन पर जो बच्चा डिस्क्राइब कर रहा था। वहाँ रिसर्च करते थे, क्या ऐसा कोई व्यक्ति एक्चुअली था? जिस नाम का बच्चा बोल रहा है वो रियल है? क्या वो व्यक्ति उस टाइम पर मरा था जब बच्चा कह रहा है? डिटेल्स मैच करती है? इंडिपेंडेंट विटनेस से बात करते थे, मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करते थे, डेथ सर्टिफिकेट्स देखते थे। स्टेप 4, वेरिफिकेशन एंड फॉलो अप। अगर डिटेल्स मैच करती थी तो बच्चे को पास्ट लाइफ फैमिली से मिलवाते थे। देखते थे क्या बच्चा उन्हें पहचानता है। घर में ले जाते थे, क्या बच्चा रूल्स पहचानता था। सालों बाद रिविजिट करते थे, मेमोरी फेड हुआ या नहीं। ये था डॉक्टर स्टीवेंसन का मेथड, साइंटिफिक, डॉक्यूमेंटेड, सिस्टमेटिक। अब देखिए क्या उन्होंने डिस्कवर किया। 40 साल की रिसर्च में 3000 प्लस केसेस स्टडी करने के बाद डॉक्टर स्टीवेंसन ने कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स नोटिस किए। पैटर्न नंबर 1, एज फैक्टर। देखा गया कि एज 2 से 3 में मेमोरीज शुरू होती है। एज 4 से लेकर 6 में सबसे क्लियर मेमोरीज रहते हैं। एज 7 से लेकर 9 में मेमोरीज फेड होने लगती है और एज 10 के बाद ज़्यादातर मेमोरीज खत्म। ये ऑलमोस्ट सभी केसेस में सेम पैटर्न था। क्यों? साइंटिस्ट का थ्योरी क्या कहते हैं? जैसे ब्रेन डेवलप होता है, नए एक्सपीरियंसेस पुरानी मेमोरीज को रिप्लेस कर देती है। अब पैटर्न नंबर 2, वायलेंट डेथ कनेक्शन। ये शॉकिंग डिस्कवरी थी। 70% केसेस में देखा गया कि जिस पास्ट लाइफ पर्सन की बात हो रही थी उसकी डेथ वायलेंट थी। मर्डर, एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, फायर, वॉर इंजरीज। और जो केसेस में वायलेंट डेथ थी उन केसेस में मेमोरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिटेल थी। डॉक्टर स्टीवेंसन का थ्योरी, ट्रॉमेटिक इवेंट्स ब्रेन पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, तो शायद वो मेमोरीज ज़्यादा रिटर्न होती है। पैटर्न नंबर 3, ड्रीम।
बर्थ मार्क्स सबसे कंट्रोवर्शियल। ये डॉक्टर स्टीवनसन की सबसे कंट्रोवर्शियल डिस्कवरी थी। 35% केसेस में देखा गया बच्चों के बर्थ मार्क्स थे एक्जैक्टली उसी जगह जहां पास्ट लाइफ पर्सन को इंजरी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के नेक पर लिनियर बर्थ मार्क, पास्ट लाइफ पर्सन को नाइफ अटैक हुआ था नेक पर, मेडिकल रिकॉर्ड से मैच किया, सेम लोकेशन। या फिर बच्चे की चेस्ट पर बर्थ मार्क, पास्ट लाइफ पर्सन को बुलेट वोल था चेस्ट में, ऑटोप्सी रिपोर्ट मैच करती थी। कोइंसिडेंस, जेनेटिक्स या कुछ और? डॉक्टर स्टीवनसन ने इस पर पूरी 2200 पेज की बुक लिखी, वेयर रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट। अब पैटर्न नंबर 4 है फोबियस। अगर पास्ट लाइफ में ड्राउनिंग से डेथ हुई तो बच्चा पानी से एक्सट्रीम फेयर दिखाता था, फायर एक्सीडेंट तो आग से डर, शॉट टू डेथ, लाउड नॉइजेस से डर। ये फोबियस अननेचुरल थे फॉर देयर एज, बिना किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के। पैटर्न नंबर 5, अनइविल बिहेवियर्स। कुछ बच्चे ऐसी स्किल्स दिखाते थे जो उन्होंने कभी नहीं सीखी। पास्ट लाइफ में पेंटर था, बच्चा नेचुरली ड्राइंग में टैलेंटेड। पास्ट लाइफ में डिफरेंट लैंग्वेज, बच्चा वो वर्ड्स समझता था। पास्ट लाइफ में ऑपोजिट जेंडर, जेंडर डिस्फोरिया सिम्टम्स। अब एक फेमस केस देखते हैं। एक फेमस केस है स्वर्णलता मिश्रा, इंडिया से, मध्य प्रदेश। एज 3 साल में स्वर्णलता ने अपने पेरेंट्स को बताया, ये मेरा घर नहीं है, मेरा रियल घर कटनी में है। मेरा नाम बिया था, मेरे पति थे, मेरे 2 बेटे थे। स्वर्णलता ने डिटेल्स दी, घर कहाँ है कटनी में, घर कैसा दिखता है, रूम्स कहाँ है, फैमिली मेंबर्स के नाम, कुछ पर्सनल सीक्रेट्स भी। उसके पेरेंट्स शॉक थे, उन्होंने कभी कटनी के बारे में नहीं बताया था, वो कभी वहाँ गए नहीं थे। डॉक्टर स्टीवनसन को केस मिला, इन्वेस्टिगेशन टीम कटनी गई और सब कुछ मैच कर गया। एक औरत थी जिसकी नाम बिया थी, वो स्वर्णलता के बर्थ से 9 साल पहले मर गई थी। उसका घर एक्जैक्टली वही था जहाँ स्वर्णलता ने बताया। फैमिली मेंबर्स के नाम सेम थे, पर्सनल डिटेल्स जो सिर्फ बिया जानती थी वो भी मैच किए। फिर स्वर्णलता को बिया के फैमिली से मिलाया गया। 3 साल की बच्ची ने अपने पास्ट लाइफ हस्बैंड को पहचाना, अपने बच्चों को पहचाना, घर में घूमते हुए रूम्स को आइडेंटिफाई किया, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए जो सिर्फ बिया जानती थी। कोइंसिडेंस, फ्रॉड या कुछ और? डॉक्टर स्टीवनसन ने ये केस पूरी तरह डॉक्यूमेंट किया। इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे, बिफोर एंड आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन था। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ऐसे 3000 केसेस थे, बट क्रिटिसिज्म भी थी। डॉक्टर स्टीवनसन की रिसर्च को बहुत क्रिटिसिज्म मिली, और ऑनेस्टली क्रिटिसिज्म वैलिड भी है इन सम केसेस। क्रिटिक्स कहते हैं बच्चों ने कहीं और से सुना होगा, पेरेंट्स ने सजेस्ट किया होगा, प्योर कोइंसिडेंस हो सकता है, फॉल्स मेमोरीज क्रिएट हुई होंगी, कल्चरल कंडीशनिंग हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज है। डॉक्टर स्टीवनसन ने भी ये एक्सेप्ट किया। क्रिटिसिज्म नंबर 2, कल्चरल बायस। ज़्यादातर केसेस एशिया से थे, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, जहाँ रीइंकार्नेशन में पहले से ही बिलीफ है। क्रिटिक्स कहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग ऐसे स्टोरीज क्रिएट करेंगे। क्रिटिसिज्म नंबर 3, पब्लिकेशन इश्यूज। डॉक्टर स्टीवनसन की रिसर्च मेन स्ट्रीम साइंस जर्नल्स में पब्लिश नहीं हुई, जैसे कि नेचर साइंस जमा इन प्रेस्टिजियस जर्नल्स में नहीं, ऑल्टरनेटिव जर्नल्स में हुई, जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। बट दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने ऑफिशियली सपोर्ट किया, $1 मिलियन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग मिला, 40+ ईयर्स कंटिन्यूस रिसर्च, मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स। सम केसेस में फ्रॉड की कोई मोटिव नहीं थी। आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज है जो डॉक्टर स्टीवनसन का नाम कंटिन्यू कर रही है। करंट रिसर्चर डॉक्टर जिम टकर सेम मेथड से रिसर्च कर रहे हैं। न्यू केसेस आज भी डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। डॉक्टर स्टीवनसन 2007 में 88 साल की एज में गुजर गए, बट उनकी लीगेसी है 3000+ डॉक्यूमेंटेड केसेस, 14 बुक्स, 300+ पेपर, एक सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी टू पैरानॉर्मल रिसर्च। उन्होंने प्रूफ किया या नहीं ये डिबेट है, बट उन्होंने ये ज़रूर दिखाया कि पैरानॉर्मल फिनोमेना को साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है, डॉक्यूमेंटेड किया जा सकता है, और सिर्फ ये सब बकवास है कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। तो डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने क्या प्रूफ किया? ऑनेस्टली कुछ भी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया। रीइंकार्नेशन एग्जिस्ट्स, ये प्रूफ नहीं है। रीइंकार्नेशन इम्पॉसिबल है, ये भी प्रूव नहीं है। बट 3000 केसेस कोई सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, इतने डिटेल्ड मैचेस को फ्रॉड नहीं कह सकते, बर्थ मार्क्स को रैंडम नहीं कह सकते। कुछ तो है जो हम कंप्लीटली समझ नहीं पाए। आपकी क्या राय है? डॉक्टर स्टीवनसन की रिसर्च कन्विंसिंग लगती है या आपको लगता है ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो की सारी सोर्सेस और रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी की लिंक्स, रिसर्च पेपर्स, बुक्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग पैरानॉर्मल रिसर्च टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे रैशनल। अगर आपको ये फैक्चुअल रिसर्च बेस्ड पैरानॉर्मल कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।